ईंधन यानी कि फ्यूल को लेकर बढ़ती चुनौतियों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी ही एक लौता रास्ता है जो आने वाले वक्त की ईंधन की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। पीएम मोदी ने आज इस दिशा में भारत की ओर से की जा रही कोशिशों का एक खाका पेश किया। (2030) तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फोसिल एनर्जी से हासिल करना है। प्रधानमंत्री की ये एक लाइन ही बताने के लिए काफी है कि भविष्य के ईंधन को लेकर भारत की क्या योजनाएं हैं। भारत फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोल डीजल से निकलकर नॉन फॉसिल फ्यूल यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ चुका है। बजट के बाद वेबिनार में बोलते हुए, जिसका विषय था एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, उन्होंने साफ किया कि सस्टेनेबल ग्रोथ सिर्फ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। भारत के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रिन्यूएबल एनर्जी पावर के रूप में एक इनहेरेंट एडवांटेज है। इससे भारत विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बन सकता है। हाइड्रोजन इकोसिस्टम फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से इंटरकनेक्टेड है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राइवेट सेक्टर द्वारा इनोवेशंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। 2030 तक अपना ईंधन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों से हासिल करने के लिए उन्होंने हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने निजी कंपनियों से आगे आने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि हर घर को अपना सोलर ट्री विकसित करना चाहिए जो 15% तक की बिजली बचाने में योगदान दे सके। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा और देश के भविष्य को खुशहाल बनाने में मदद करेगा। एक बड़ा चैलेंज एनर्जी स्टोरेज को लेकर भी है। इसके लिए भी सॉल्यूशन तलाशने के लिए बजट में स्टोरेज कैपेसिटी में ग्रोथ को बनाए रखने वाली बड़ी प्रायोरिटी दी गई है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इस वक्त पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखा जा रहा है। इसमें तेजी लाने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि बैटरी स्वैपिंग नीति पर विशेष ध्यान दिया गया है और हमारी ऊर्जा दक्षता क्षमताओं को बढ़ा सकती है। इस वर्ष के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी और इंटर ऑपरेटिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में प्रोविजन किए गए हैं। इनसे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल में आने वाली दिक्कतें कम होगी। प्लग इन चार्जिंग में ज्यादा समय और ज्यादा कीमत लगती है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत में 40-50% बैटरी की कीमत होती है। इसलिए स्वैपिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल की अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाएगी। सरकार पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी जोर शोर से काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी मिशन मोड पर रखा गया है। आप देखते हैं बड़े मिशन मोड में इथेनॉल ब्लेंडिंग को भी निरंतर बढ़ावा दे रही है। इस बजट में अनब्लेंडेड फ्यूल पर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी का प्रोविजन किया गया है। हमें अपनी शुगर मिल्स और डिस्टिलरीज को और अधिक आधुनिक बनाने की जरूरत है। इसमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आवश्यक है। इसके लिए हमें ऐसे डिस्टिलिंग प्रोसेसेस पर काम करना होगा जिनसे पोटाश और कंपोस्ट बायोगैस जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी हमें अतिरिक्त प्राप्त हो। भारत 2030 तक कैसे अपनी निर्भरता फॉसिल फ्यूल से घटाकर आधी कर लेगा और अपनी जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। पीएम मोदी ने इसका रोड मैप दुनिया के सामने रखा है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET Now स्वदेश। एथनॉल ब्लेंडिंग का भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरह एथनॉल ब्लेंडिंग भी एक रास्ता है जिससे पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम किया जा सकता है। साथ ही महंगे तेल से भी राहत मिल सकती है।
भले ही 5 राज्यों में चुनावों के चलते बीते 3.5 महीने से पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े हैं। पिछले साल 3 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी। तब से लेकर अब तक कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ज्यादातर राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर के पार हैं। लेकिन क्या पेट्रोल डीजल के दाम चुनावी नतीजों के बाद भी नहीं बढ़ेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये तय है कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, तेल कंपनियां इन बीते 3 महीनों की कसर निकालना शुरू कर देंगी और दाम एक बार फिर आम आदमी की जेब जलाना शुरू कर देंगे। ऐसे में क्या कोई उपाय है जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों को भविष्य में लंबी अवधि के लिए थाम लिया जाए, उसकी कीमतें आम आदमी की पॉकेट में आराम से समा जाए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एक नहीं बल्कि कई उपाय हैं जिस पर सरकार का फोकस है। इसमें ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकार रास्ता तैयार कर रही है। इसमें सबसे आसान और करीबी रास्ता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार ने साल 2021-22 के लिए पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। अब तक 9% का लक्ष्य हासिल हो चुका है। इसके पहले साल 2020-21 तक 8.1% का लक्ष्य हासिल किया गया था। सरकार का अगला लक्ष्य है साल 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को हासिल करना। लेकिन ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए इंडस्ट्री, शुगर मिल्स को साथ साथ लेकर चलने और उन्हें वित्तीय सहायता के साथ साथ एक रास्ता भी तैयार करके देना होगा। सरकार इथेनॉल की खरीदारी का एक रोड मैप तैयार कर रही है, जिसमें ये बताया जाएगा कि चीनी मिल्स कैसे इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाएंगी। सरकार ने इसके लिए चीनी मिलों को 300 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद भी दी है। इंडस्ट्री का अनुमान है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग से आखिर फायदा क्या होगा? क्या पेट्रोल के दाम कम होंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल कम होंगे। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की स्कीम के तहत इथेनॉल पर जीएसटी में कटौती की गई थी। पिछले साल केंद्र सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के काम आने वाले इथेनॉल पर जीएसटी में 13% की कटौती की थी। इथेनॉल पर अब 18% की जगह 5% जीएसटी लगता है। ऐसे में अगर पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी तो जाहिर है पेट्रोल सस्ता होगा। दूसरा फायदा देश की आर्थिक सेहत पर होगा। भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल घटेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इथेनॉल का इस्तेमाल होगा उतना कम क्रूड भारत इंपोर्ट करेगा। तीसरा फायदा किसानों और गन्ना मिलों को होगा। इथेनॉल की डिमांड जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उनकी कमाई भी बढ़ेगी। लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इथेनॉल को क्लीन एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करने की भी तैयारी हो रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया है कि वह जल्द ही कार कंपनियों के लिए फ्लेक्स फ्यूल इंजन अनिवार्य करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोगों को 40 रुपए प्रति लीटर तक की बचत होगी, क्योंकि पेट्रोल 100 रुपए के पार है, जबकि इथेनॉल 65 रुपए प्रति लीटर पर है। देश के किसान के बेटे अब पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर ना चलाए, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कूटर और बाइसिकल चलाए। इसमें आपका फायदा है। 800 ml और 1 लीटर पेट्रोल, इथेनॉल जो 200 ml कम है कैलोरिक वैल्यू, उन्होंने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लाई है जो मशीन में इथेनॉल एक इसे घुमाते हैं और थोड़ा सा एडिटिव ऐड करते हैं, तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलेगा उतना ही 1 लीटर इथेनॉल में मिलेगा। आम के आम गुठले के दाम, तो अब कोई नुकसान नहीं है। बस कुछ दिन में सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग के 20% लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोड मैप जारी कर देंगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आम आदमी को महंगे पेट्रोल से राहत मिलने की उम्मीद है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अपना और अपनों का बहुत जोरों से ख्याल रखें और देखते रहें ईटी नाउ स्वदेश।